नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का मैं विनीता बगरिया पीएसएसएम ध्यान उड़ीसा की तरफ से आज के इस सेशंस में स्वागत करती हूँ। वो सब जो जूम के माध्यम से जुड़े हैं उनका भी, और साथ ही जो यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। दीपाली, आप ध्यान रखना कि कोई अनम्यूट ना रहे। ओके, तो आज हम एक साथ 3 वर्सेस कंप्लीट करेंगे, 36, 37 और 38। लिविंग इन ऑब्सक्यूरिटी, लिविंग इन सिंप्लिसिटी, एंड वन मोर चैप्टर, जस्ट अ सेकेंड, लिविंग विद इन योर ओन नेचर। ये तीनों चैप्टर्स, ये तीनों अध्याय करीब आपस में मिलते जुलते थे, इसलिए हमने इन तीनों को एक साथ लिया है। तो फ्रेंड्स, इसी के विषय में हम जानेंगे। इन चैप्टर्स में जो लेखक हमसे कहना चाह रहे हैं कि हम सबका, जब हम ग्रो कर रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, तो हम सबका एक बहुत बड़ी एक भूख होती है कि हमें अटेंशन दिया जाए, हमारे तरफ हर किसी का ध्यान हो, हर कोई हमें नोटिस करे, हमें एक अच्छा इंसान बनना है, गुड लिटिल पर्सन, बहुत अच्छा इंसान बनना है, हमारा कोई स्टेटस हो, हमें बताया जाता है, हमारे बड़े बताए होते हैं या हमारे समाज में हमारे टीचर्स, इन सब का हमें जो सीख मिला होता है कि आपको ऑलवेज नंबर 1 होना है, बहुत बड़ा खिताब जीतना है, अवार्ड्स जीतना है, चैंपियन बनना है, बेस्ट ग्रेड लाना है, हर किसी से आपको वैलिडेशन मिलना चाहिए। हम उसी खोज में लगे रहते हैं, बेहतरीन इंसान बनने में, बड़ी बड़ी ट्रॉफीज जीतने में, बड़े बड़े सक्सेस पाने में, सारा वक्त इसी में बिता देते हैं। यही लेसन हमें बचपन से दिया गया है कि तुम्हें भीड़ से ऊपर उठ के रहना है, हर किसी के साथ, हमारे आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ एक कंपटीशन में रहना है। तो इस ऊपर उठ के रहने में, इस कंपटीशन में लगे रहने में, हम हमारा जो ट्रू सेल्फ है, जो हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, उससे हम थोड़े विलग हो जाते हैं, थोड़े अलग हो जाते हैं। तो आज के इस चैप्टर में द विजडम ऑफ ऑब्सक्यूरिटी, इसमें हमें यही बताया जा रहा है कि कैसे हम अपने आप को कंपटीशन से अलग रखें और इस लाइफ को, इस पूरे जीवन को एक रिट्रीट की भांति सेलिब्रेट करें। कैसे हम इसको सेलिब्रेट करते हुए स्ट्रेंथ पा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, करेजियस हो सकते हैं, इस विषय में हमें बता रहे हैं। तो इसके लिए है हमें जेंटल होना, बिल्कुल नरम स्वभाव में आ जाना, कामनेस। ये जब हम फॉलो करने लगते हैं तो हम मटेरियल वर्ल्ड की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं रहते हैं और अपने आप को छोटा महसूस नहीं करते हैं। हमें ये जानना है कि इम्पोर्टेंट होना हमें क्या होता है। ये जो आइडियाज हमें है कि तुम कमजोर हो, तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, या तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम बहुत करेजियस हो, ये दोनों द्वैत की भावनाएं हैं। इन सबसे परे होना। आज जो कोई भी अपने आप को कमजोर महसूस करता है तो उसे पता है कि ताकतवर होना क्या होता है, तभी उसे पता है कि कमजोर महसूस कर रहा है। वो जब कभी भी ये महसूस करता है कि वो डर में है, तो उसे पता होता है कि निडर होना क्या होता है, साहसी होना क्या होता है। जब हम महसूस करते हैं किसी भी रकम का कोई स्ट्रेस, तो हमें पता होता है कि डिस्ट्रेस होना क्या होता है। जब हम बहुत ब्लिस फील कर रहे होते हैं, वो क्या होता है, तो ये उन्हें पता होता है। तो जब हम इन दोनों भावनाओं को के साथ एक महसूस करते हैं, तब हम हमारे ट्रू सेल्फ के साथ होते हैं। वी आर विद द वननेस विद ताओ, हमारे ओरिजिनल सेल्फ के साथ। ये सब जो, जैसे कि ये द्वैत की भावना, अपने आप को दूसरों से ऊपर उठने, अलग देखना, हमें एक दूसरे से अलगाव की भावना क्रिएट करती है, उसमें हमें अलगाव महसूस कराते हैं। तो हमें इस अलगाव से, इस ऑपोजिट की भावना से अलग हटके अपने वननेस में आना। जैसे ही कभी आपने वीक महसूस किया, टायर्ड महसूस किया, तो याद कराइए जब आप रेस्टेड महसूस कर रहे थे, जब आप पूरा काम शांत महसूस है, जब आपको पूरा लगा था कि आप अभी टायर्ड नहीं हो, उसको याद करिए। जब कभी भी
जेलस फील किया, वीक फील किया, अनलव्ड फील किया, तो ठीक उसी वक्त उसका ऑपोजिट याद करिए कि जब आपको महसूस हुआ था कि आपको बहुत प्यार किया जा रहा है, जब आपको किसी से कोई जेलसी नहीं थी, जिस वक्त आपको कोई कमजोरी या कोई डिप्रेशन जैसा महसूस नहीं हुआ, वो पल को याद किया, साथ में अभी जो ये महसूस कर रहे हैं इसको, और इन दोनों को एक साथ देखते हुए वननेस को महसूस किया, इन दोनों के साथ एक हुआ, तब आप पाएंगे कि ये भी फिर चला गया, ये भी अब आपके इसमें नहीं है। इससे अपने आप को अलग किया और अलाउ किया, अपने इस सिस्टम को देखा कि ये कैसे बिहेव कर रहा है, उसके बाद अपने इस नेचुरल सेल्फ को देखा कि अब हमारा मन, अब हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारा ये शरीर, ये चेतना, ये कैसे बिहेव कर रही है। अपने आप से कोई अटेंशन ना हटाते हुए जस्ट इन चीजों को पहचानना है और फिर इसे अलाउ करना है, होने देना। दोनों द्वैत की भावना को देखा और जस्ट उसके साथ वननेस महसूस करते हुए अलाउ किया, होने देना। तब आप पाएंगे कि आप कितने करेजियस है, अपने अंदर वो स्ट्रेंथ। इसमें आप अपने आप को देखिए कि कैसे एक मछली, एक फिश जो गहरे पानी में होती है और वो कनेक्टेड है अपने ट्रू सेल्फ के साथ, जब वो फिश ऊपर सतह पर आती है किसी भी लालच के कारण, उसके लिए जब ऊपरी सतह पे कोई लालच होता है कि चलो मैं बाहर की दुनिया तो देखूं, इस पानी से बाहर भी क्या है, वो देखा, किसी लालच में किसी मछुआरे ने कुछ खाने की कोई चीजें फेंक दी हो, वो लेने के बहाने ही वो ऊपर आई, तो वो जाल में फंस जाती है। वो जब अपने ट्रू सेल्फ के साथ, अपने ताओ नेचर के साथ कनेक्टेड रहती है, वो गहरे पानी में रहती है, जब उसके भीतर कोई लालच नहीं होती है, तो उसे कोई डर भी नहीं होता है कि कोई मछुआरा भी रास्ते में नहीं होता जो उसे पकड़ ले। तो इसी तरह से हम भी अपने ट्रू सेल्फ के साथ बने रहें, कनेक्टेड रहें अपने ताओ सेल्फ के साथ, अपने एसेंशियल नेचर जो हमारा सरल स्वाभाविक स्वरूप है, उसके साथ कनेक्टेड रहा। तब हम पाएंगे कि हमारे अंदर जो ये द्वैत की भावना है, फिर ये द्वैत की भावना नहीं आएगी। अच्छा बुरा सही गलत, इन सब भावनाओं से हम ऊपर उठेंगे। लिविंग इन द सिंप्लिसिटी, हम सिंपल लाइफ जी रहे होंगे जहां किसी भी रकम का कोई द्वैत नहीं होगा। जब कभी हमारा मन करे किसी और की जिंदगी में दखलंदाजी करने की, कि तुम ये ऐसे करो, ऐसे ना करो, ये सही है, ये गलत है, दिस इज परफेक्ट, दिस इज नॉट परफेक्ट, जिस तरह भी हमारा मन करने लग जाए, उसी वक्त अपने बाइट योर टंग एंड जिप योर लिप्स, इस 37th वर्स में ताओ हमसे यही कह रहे हैं। जब कभी मन हो कहीं दखलंदाजी करने की, किसी इंटरफेरेंस करने की, तुरंत अपने होठों को सील लें, अपने जुबान को काट लें, उस वक्त बोले नहीं, कुछ वक्त का पॉज लें। आज जो कुछ भी हम ट्रबल्स इस दुनिया में देख रहे हैं, जो कुछ भी हमको मीडिया के द्वारा मालूम पड़ता है कि क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में, कितने रकम के वॉर हैं, टेररिज्म है, कितनी नफरत है, कितने क्राइम हो रहे हैं, या जो भी डिजीजेज हैं, बीमारियां हैं जो इतनी कुछ आ रही हैं, ये किस वजह से आ रही है? क्या लगता है आपको? क्या ये सब कुछ हम नेचुरल क्रिएशन जो है उसमें दखलंदाजी की वजह से नहीं है? जब कभी भी इंसानों ने नेचुरल जो प्रोसेस है उसमें दखलंदाजी की है तो परेशानी आई है। जो कुछ जैसे चल रहा है उसे चलते ना देने की वजह से। सोचिए वो दुनिया कैसी होगी जहां इस धरती पे, इस अर्थ पे कोई गवर्नमेंट किसी के लाइफ में दखलंदाजी नहीं कर रहे होंगे। हम सब जितने भी लोग हैं वो किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं कर रहे होंगे। हम सब एक दूसरे को शाइन करने दे रहे होंगे उसके नेचुरल सेल्फ में। वो दुनिया कैसी होगी जहां कोई भी लोग जो इकट्ठा होते हैं, ग्रुप बनता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है, कोई आर्मी बनता है, कोई गवर्नमेंट बनती है, तो ये सब इसलिए इकट्ठा ना हो कि हमें दूसरे पर जीत हासिल करनी है, हमें किसी को जीतना है, किसी पर आक्रमण करना है, या किसी से हमें बेहतर होना है। जब ये सारी चीजें हट जाएं तो दुनिया कैसी होंगी? कैसा हो तब जब ये जितने भी समंदर हैं, नदी नाले झरने हैं, ये पहाड़ हैं, ये हवा, ये प्लांट्स, ये एनिमल्स, जितने कुछ भी हैं, उन सबका हम रेस्पेक्ट करें,
और अलाउ करें उन्हें अपने हिसाब से खिलने में, फ्लरिश होने में, बिना किसी भी दखलंदाजी के। तो कैसी होगी ये जिंदगी? इस तरह की सिंप्लिसिटी जब जीवन में आती है तो हम अपने नेचुरल फ्लो में होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इससे हम अपना चलिए एक इमेजिनेशन को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ के लेकर आए कि हम सब भी वही पावरफुल इंडिविजुअल्स हैं, हम सब भी उतने ही पावरफुल हैं जो ये दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकें बगैर किसी दखलंदाजी के, जस्ट हर चीज को, हर किसी को उनके अपने नेचुरल रिदम में फ्लो होने देने के लिए। क्योंकि ये दखलंदाजी जो होती है ये क्रिएट करती है डिफिकल्टीज। जब कभी भी कहीं दखलंदाजी करने का मन हो तो जस्ट बाइट योर टंग एंड जिप योर लिप्स। ये चेंज हम सबसे पहले कर सकते हैं अपने ही घर में। जब कभी भी हमें हमारे बच्चों के साथ हमें उन्हें मन करे कि देखो तुम ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, उनसे हम बताने जा रहे होते अपना व्यू, उस वक्त एक पल के लिए शांत हो जाएं, चुप हो जाएं और फिर देखें कि जो नेचुरलिटी मेरे अंदर से फ्लो कर रही है वही नेचुरल एसेंस उन बच्चों के थ्रू भी फ्लो कर रही है। तो अलाउ करें उन्हें उनका अपने खुद के यूनिकनेस से क्रिएट करना, उन्हें खुद करने देना। ये जब हम करते हैं तो जो रेजिस्टेंस आता है बच्चों की तरफ से वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है और फिर उनके तरफ से जो एनर्जी हमें मिलती है वो एक पीसफुल काम एनर्जी होती है, क्योंकि वो खुद भी ताओ सेंटर्ड हैं, उनके भीतर से भी वही ब्रह्मांड सृजित हो रहा है जो हमारे भीतर से है। जिस ब्रह्मांड के साथ हम कनेक्टेड हैं, जिस चेतना के साथ, उसी चेतना के साथ यहाँ हर कुछ कनेक्टेड है। तो हम जस्ट देखें, अगर हमने देखें तो इस धरती में कोई भी चीज अनडन नहीं है, बिना की हुई नहीं है, उसे करना नहीं पड़ता है। जितनी भी चीजें जो नेचुरल है, हवा, पानी, पेड़ पौधे, जितनी भी चीजें हैं, पहाड़, ये जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, उनके लिए कुछ करना नहीं होता है, वो जस्ट अपने आप ही फ्लरिश कर रहे होते हैं। तो भगवान का जो कार्य है वो कभी भी वो उसमें करने में लगे नहीं रहते हैं, वो हो रहा रहता है। इसमें जो कहा हुआ है इस बुक में कि ताओ डज नथिंग बट लीव्स नथिंग अनडन, वो कहीं कुछ करते भी नहीं है और साथ ही कुछ भी अनडन छोड़ते भी नहीं है, सब अपने नेचुरल फ्लो के साथ हो रहा होता है। तो हमारी भी जो कोशिश होती है कि हम ये काम कर लें, हम वो कर लें, हम करेंगे तो ही होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, हम इसको सीख देने चले, उसको सीख देने, नहीं, लेट अलाउ थिंग्स टू हैपन। हम अपने नेचुरल सेल्फ के साथ रहें तो जो चीजें हैं वो होती चली जाती है हमसे। अभी कुछ देर पहले ही जब मैंने पूछा था कि आप लोग में से अपने इन चैप्टर्स को जानने के बाद अपने लाइफ में क्या चेंजेस महसूस कर रहे हैं, तो एक जन ने कहा कि हाँ, हमें लग रहा है कि सब काम हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेहनत लग रही है, बहुत आराम से हम अपने काम कर पा रहे हैं और बहुत काम महसूस कर रहे हैं, बहुत पीसफुल महसूस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम हमारे स्वाभाविक स्वरूप के साथ रहने जाते हैं, हम हमारे यूनिक सेल्फ को क्रिएट करते हैं, नेचुरल सेल्फ को क्रिएट करते हैं, हमारा सारा काम स्वतः होने लग जाता है। हम खुद भी कैसे कर लेते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो प्रैक्टिस अलाउइंग योरसेल्फ एवरीथिंग टू शाइन नेचुरली। हर किसी में वही नेचुरल सेल्फ देखें, खुद शांत रहते हुए, अपना स्वभाव पूर्ण रूप से शांत रखते हुए, हर तरह से अपने जीवन में शांति महसूस करते हुए। शांत हैं हम जुबान से भी, शांत हैं हम अपने सोच विचार से भी। हर तरह से जब हम हमारे जीवन में इस तरह से शांति मेंटेन करते हैं तो हम हमारे नेचुरल सेल्फ के साथ आ जाते हैं। तीसरा जो वर्स है, लिविंग विद इन योर ओन नेचर, इसमें भी वही बात है कि हम ये जो ड्युअलिटी की भावना है उसे छोड़ दें। गुड वर्सेस बैड, परफेक्ट वर्सेस इम्परफेक्ट, इस तरह की जो ड्युअलिटी की भावना है, जो द्वैत की भावना है, उसे छोड़ दें। इस चैप्टर में ताओ क्या कहते हैं, व्हेन द ताओ इज लॉस्ट देयर इज गुडनेस। तो ये सुनने में बहुत ही ऑपोजिट लग रहा है कि ये क्या, जब
हमसे ईश्वर खो गया तो गुडनेस है, ईश्वरीय शक्ति भगवत सत्ता जब खो गई तो ही अच्छाई है। तो एक बार तो सुनने में बड़ा अटपटा लगा, फिर समझ में आया कि जैसे ही मुझे ये पता चलता है कि मैं अच्छी हूं, आई एम गुड, आई एम परफेक्ट, वही द्वैत की भावना आ गई। वही मुझे पता चल गया कि गुड क्या नहीं है, वही ऑपोजिट की भावना आ गई कि यहाँ गुड है तो कहीं बैड भी है। तो हम जैसे ही छोड़ते हैं अपने नेचुरल सेल्फ को, तब हमारे अंदर ये अच्छे बुरे की भावना, मोरालिटी की भावना, यह सब कुछ आती है। गुड वर्सेस बैड, परफेक्ट वर्सेस इम्परफेक्ट, राइट वर्सेस रॉन्ग, सही गलत, अच्छा बुरा, इन सारी भावनाएं जब हम आते हैं तो फिर हम हमारे ताओ एसेंस से अलग हो जाते हैं। ताओ क्या है? इट इज वननेस, सब चीज के साथ अपने आप को एक महसूस करना। यहाँ फिर कोई मोरालिटी नहीं है, कोई द्वैत की भावना नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। हमें फिर किसी रिचुअल को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, फिर किसी रूल्स, कोई कस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, जो कि सदियों से चले आ रहे हैं। करना सिर्फ इतना है कि अपने ट्रू एसेंस के साथ, अपने इनफाइनाइट स्वरूप के साथ, जो अनंत स्वाभाविक स्वरूप है हमारा, उसके साथ एक होते हुए चलना। तो फिर किसी रिचुअल को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। रिचुअल्स कब फॉलो करने पड़ते हैं हमें, रूल्स कब फॉलो करने पड़ते हैं? जब हम हमारे अपने नेचुरल सेल्फ के साथ डिस्कनेक्टेड होते हैं, अलग होते हैं, तब जरूरत पड़ते हैं रूल्स की, तब जरूरत पड़ते हैं लॉज की, कानून की। अगर किसी की भी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे हम, तो फिर कानून की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर किसी रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब अपने स्वाभाविक स्वरूप में होंगे। तो ये था आज का ये तीनों वर्सेस, जिसके लिए मैं कह रही थी, आज का बता रही हूँ। अपने जो एसेंशियल नेचर है उस पर सिर्फ ट्रस्ट करें और सरेंडर करें। हर तरह की द्वैत की भावना को लेट गो करें और अपने आप को अनडिवाइडेड वननेस महसूस करें, अपने चेतना के साथ, अपने स्वाभाविक स्वरूप के साथ। हर आर्टिफिशियल प्रिंसिपल्स जो बने हैं उनसे ऊपर उठते हुए अपने एसेंशियल नेचर के साथ कनेक्ट हो जाएं। तो फिर कहीं गुडनेस, कहीं फेयर, कहीं राइट्स, कहीं लॉज, वो सब फिर कुछ नहीं रह जाता। आर्टिफिशियल गुडनेस फिर और हमारे लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। जस्ट अपने आप से कहना है कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ईश्वर का ही स्वरूप हूं, मुझे जो ये इंसानों के बनाए हुए जो पर्सपेक्टिव हैं उनके हिसाब से काम करने की जरूरत नहीं है। गुडनेस एंड गॉडनेस ये दोनों एक ही हैं, दे बोथ आर वन। मैं इस पर पूरी तरह से भरोसा करती हूँ, करता हूँ। एंड आई एम स्टेइंग विद दिस ट्रूथ, इस सच्चाई के साथ, इस सत्य के साथ मैं हूं कि मैं कौन हूं और क्या नहीं हूं, इससे अपने आप को पहचानना। गिव योर सेल्फ नोइंगनेस। तो फ्रेंड्स, ये इन तीनों वर्ड्स का सार यही था कि अपने अंदर से सारा द्वैत की भावना को हटाएं और अपने इटर्नल सेल्फ के साथ रहें। आई एम फ्री, अपने आप को आजाद महसूस करें कि जैसा मैं चाहता हूं वैसे मैं रह सकता हूं। किसी रिचुअल्स, किसी रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम ध्यान में चलते हैं। आपके अगर कोई सवाल होंगे तो हम सेशंस के एंड में लेंगे। राइट दीपाली, आप सब लोग कंफर्टेबली बैठ जाइए, एक अच्छा पोजीशन ले लीजिए। आप चाहें तो अपने कमर को सहारा दे सकते हैं, पर सर को सहारा नहीं देंगे। पानी पीना चाहें तो पानी पी लीजिए और चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार दीजिए। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और अपने लेग्स को क्रॉस कर लें।
आप चाहें तो आलती पालती मार के बैठ सकते हैं और नहीं तो अपने पैरों को क्रॉस करके बैठें। एक लंबी गहरी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस लें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे ले आएं। अपनी आंखें कोमलता से बंद रखते हुए अपना सारा ध्यान अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पे ले आएं। इस वक्त सिर्फ आप हैं और आपकी सांसें। ना कोई सोच, ना कोई विचार। अपनी सरल स्वाभाविक आती हुई और जाती हुई सांसों को देखें। महसूस कीजिए किस तरह से सांसें अंदर आ रही हैं और कैसे सांसें बाहर जा रही हैं। देखिए, महसूस करिए अंदर आती हुई सांसें, बाहर जाती हुई सांसें। ना लंबी सांस, ना गहरी सांस। सिंपल नेचुरल सांसें, सरल स्वाभाविक सांसें। अपने सरल स्वाभाविक सांसों पर अपना पूरा अटेंशन ले आएं। अपनी आंखें कोमलता से बंद रखते हुए अपनी सांसों को देखें। चाहे जो कुछ भी हो जाए, आंखें नहीं खोलनी है। Becoming one with incoming and outgoing breath. अपनी इन आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाएं। यह सांसें हमारे साथ बचपन से दोस्ती निभा रही है। जिस दिन से हम इस धरती पे आए हैं, ये सांसें हमारे साथ हैं। जिस दिन हम जाएंगे, ये तब तक हमारे साथ रहेंगी। ये सांसें हैं, तभी तो हम जीवित हैं। यदि हम भी अपनी सांसों के साथ दोस्ती निभाएं, यानी सांसों के साथ बैठें दिन में एक बार, 1 घंटे के लिए, तो क्या होगा? जीवन धन्य हो जाएगा। हर आती हुई सांस के साथ महसूस कीजिए डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी। हर सांस के साथ आपके भीतर डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी भर रही है। हर जाती हुई सांस के साथ आपकी सारी चिंताएं, परेशानियां, थकान बाहर जा रही है। हर सांस के साथ आपके अंदर डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी आ रही है।
हर सांस के साथ आपकी सारी परेशानियां, बीमारियां, थकान बाहर जा रही है। हर सांस के साथ आप ध्यान की गहराई में उतरते चले जा रहे हैं, और गहरे और गहरे, बिल्कुल गहरे अपने ध्यान में उतरते चले जा रहे हैं।
ध्यान में पूरे गहरे उतरते चले जाएं। इस मन, शरीर, अपनी हर आइडेंटिटी, अपनी हर पर्सनैलिटी से परे। ना मैं ये मन हूँ, ना बुद्धि, ना ये पहचान हूँ। हर सांस के साथ बहुत गहरे और गहरे अपनी चेतना में जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, पूर्ण समर्पण। अपनी चेतना में पूरे गहरे उतरते चले जाइए। आप ये शरीर नहीं, ये नाम नहीं, ये पहचान नहीं। पूर्ण समर्पण भाव से आप अपनी चेतना की गहराई में हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानिए, अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करिए। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी धरती जहाँ कोई किसी के जीवन में दखलंदाजी नहीं करता। ये जो चीज़ें नेचुरल हैं वो नेचुरली फ्लो कर रही हैं। ये सभी पेड़ पौधे, आकाश, गंगा सब अपने नेचुरल स्वरूप में हैं, अपने स्वाभाविक स्वरूप में बहते चले जा रहे हैं। हम इंसानों का इन नेचुरल में, इन स्वाभाविक चीज़ों में कोई दखलंदाजी ना हो तो ये धरती कितनी सुंदर होगी, सब कुछ कितना खूबसूरत, कितना काम, कितना ब्यूटीफुल होगा। हम अपने आसपास, अपने घर के लोगों के जीवन में भी दखल अंदाजी ना करें तो देखें ये जीवन कितना खूबसूरत होता है। ध्यान का अर्थ है शांत हो जाना, अपने शांत स्वरूप के साथ एक हो जाना। जब हम शांत स्वरूप के साथ एक होते हैं तो फिर हमें कहीं दखल अंदाजी की जरूरत नहीं रह जाती। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू योर ट्रू नेचर। अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दें अपने सरल स्वाभाविक स्वभाव को और चेतना की गहराई में उतरते चले जाएं।
चेतना की इस गहरी स्थिति में अपने अनंत असीम स्वरूप के बोध को अपने हृदय में महसूस करें। अनंत प्रेम, असीम आनंद, वास्तविक स्वरूप के इस बोध के प्रकाश को अपने हृदय में महसूस करें। Let your heart expand and radiate love, compassion, gratitude. अपने हृदय को एक्सपैंड होता हुआ, विस्तृत होता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि आपके भीतर से प्रेम, कंपैशन बह रहा है। आपके हृदय से ये प्रकाश सभी हृदय तक पहुंच रहा है। आत्म जागृति का ये प्रकाश, अनंत असीम प्रेम और आनंद, करुणा और कृतज्ञता का ये प्रकाश हर हृदय में प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकाश को अपने हृदय में महसूस करते हुए एक लंबी गहरी सांस लें। एक और लंबी गहरी सांस लें और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रब करते हुए अपनी आंखों पे रखें। इस सुंदर ध्यान के लिए, खुद के लिए धन्यवाद महसूस करते हुए एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। अपना समय लेते हुए जब आप कंफर्टेबल महसूस करें, आंखें खोलें। हम सब के लिए, पीएमसी के लिए, इस पूरे ग्रुप के लिए, खुद के लिए धन्यवाद महसूस करते हुए इस सुंदर ध्यान से बाहर आए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। मेरे साथ बने रहने के लिए, इस सुंदर ध्यान के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस ऊर्जा को हम तालियों से पूरे ब्रह्मांड में फैलाएंगे। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ये जो बोलते हैं कि तालियों से ऊर्जा को फैलाएंगे, इसका क्या तात्पर्य है? मतलब कैसे फैलती है? हमने ध्यान किया, हमने ऊर्जा प्राप्त की और जो खुशी हमें मिली, जो कामनेस मिली, हम ताली बजाएंगे और वो खुशी, वो कामनेस हम बांटेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, वो ठीक है। तो तालियों के माध्यम से क्या ये आवाज जो होती है उससे ऐसे जाता है कि कैसे? बिल्कुल, जब हम खुश होते हैं, हम क्लैपिंग करते हैं और जो ऊर्जा हमने पाई है, वो फिर वो ऊर्जा सब में बंट रही है। जितनी हमें जरूरत है हमारे पास रह गई, बाकी सब बंट जाएगी। मतलब ब्रह्मांड में अपने आप ही वो सब तरफ फैल जाता। बिल्कुल। और आज के ध्यान का कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो वो बताइए। आज के टॉपिक से और क्या आप उस विषय में कहना चाहेंगे तो प्लीज कहिए। आज के ध्यान से जो इतना स्लो म्यूजिक था ना, तो मुझे मतलब ये लगा कि बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड में हमेशा ओम की ध्वनि गूंज रही है, बस हमको सुनने की, मतलब हमारी कितनी हमारी उसमें चेतना है या हम कितना उसको सुन पाते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो वही आज मेरे को वो चीज का फीलिंग आया कि म्यूजिक स्लो था, तो अपना ध्यान अगर उसमें है तो सुन रहा था, नहीं तो नहीं सुन रहा था। तो अच्छा, वही चीज मेरे वॉल्यूम को कम लग रहा था क्या? हाँ, मेरे में तो ऐसे ही लग रहा था। तो ओके। मैंने कहा कि चलो अच्छा ये एक्सपीरियंस हो गया। बोलते हैं ना ब्रह्मांड में हमेशा ओम की ध्वनि सुन, मतलब गूंज रही है, बस जी। हम अपने को कितना उसको उसको देख सुन पा रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। हाँ, ठीक है। अलग अलग डिवाइस में अलग अलग होता है। मैंने एक और सिस्टम से लगा रखा था, उसमें ठीक था, तो ओके है। नहीं, अच्छा लग रहा तो था, बहुत हाँ अच्छा लग रहा था। हम्म। फीलिंग बहुत अच्छी आ रही थी। बस तो अच्छा है आप ना, सब चीज से यूज रहना चाहिए हाँ। इंसान को। थैंक यू।
फ्रेंड्स, और किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई है तो प्लीज शेयर कीजिए। विनीता भाभी का शायद लाइन अप डाउन हो गया है, ज्वाइन कर रहे हैं। संगीता जी कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, बोलिए नारायण संगीता जी। नारायण। मुझे आज मेडिटेशन कर रही थी ना मैं, बहुत अच्छा हुआ। करते समय जब सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते, उस टाइम मेरा ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ है। जब सांस बाहर जाती है ना, उस टाइम उसमें से कुछ तो निकल रहा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और बहुत पेन हो रहा था, आणि थोड़ी देर धीरे धीरे पेन कम हुआ आणि इतना अच्छा ठंडक मिला, इतना अच्छा लगा मुझे बाद में। ऐसा मुझे महसूस हुआ आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको वहाँ पे भी वाइब्रेशन महसूस हो कि ऊर्जा महसूस हुई? कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको वहाँ पे भी ऊर्जा एनर्जी का महसूस हो रहा था ना, तो अच्छा ही है। सांस बाहर जाती है ना आपकी, एक तरह से हीलिंग हो रहा था वो आपका। हाँ, एक तरह से हीलिंग हो रहा था। हाँ, जा रहा था उस सांस में। धन्यवाद। थैंक यू संगीता जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? चित्रा जी अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। चित्रा जी, गीता जी, निर्मला जी। मुझे आज बहुत फोन आ रहे हैं। कंटिन्यू अच्छा। कॉल चालू है, अभी 10-12 कॉल आ गए मुझे आज। लेकिन जितना भी ध्यान हुआ उसमें बहुत अच्छा लगा, और मैडम ने बहुत अच्छा बताया। मुझे पूरा ऐसा वाइब्रेशन अभी मूलाधार चक्र से भी आने चालू हुए, पहले नहीं आते थे, लेकिन अब लग रहा है मुझे कि अपना टेलबोन पर भी कुछ ऐसा वाइब्रेट हो रहा है। तो आज्ञा थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र से हो रहे थे इतने दिन तक, लेकिन अभी मूलाधार का नहीं था। तो रूट चक्र का भी अभी जान ऐसा समझ में आ जाता है कि कुछ ऐसा फटक फटक कर रहा है वहां पर, और एकदम ऐसा हो जाता है बिल्कुल ऐसा पूरा। झटका जैसे हो के तो अच्छा पीछे लग मेरे रहा साथ भी था। भाभी आ गए हैं। आवाज नहीं आ रही? हाँ, ये इंटरनेट चला गया था तो मैं मोबाइल से लॉगिन की हूँ। हाँ, सर क्या चित्रा जी डिस्कशन को चल रहा है? चित्रा जी को मूलाधार में वाइब्रेशन महसूस हुआ, और झटका के पीछे अभी तक उनको सहस्त्रार और आज्ञा चक्र में आता था वाइब्रेशन। ठीक है, वो तो महसूस कर रहे हैं वो तो ठीक है। जो भी जहाँ भी वाइब्रेशन महसूस हुआ, जहाँ एनर्जी की जरूरत होती वहाँ फ्लो कर जाता है। थैंक यू चित्रा जी। हाँ, और किसी का कोई एक्सपीरियंस आज का? लीव कर रही हूँ मैम, सॉरी मैम, मैं लीव कर सकती हूँ ना? बिल्कुल कर सकते हैं। नारायण नारायण। कैंसर हुआ है का ऑपरेशन हुआ है भाभी, तो उनको हाँ, उस जगह पे एनर्जी फील हो रहा था। जब वो सांस ले रही थी, आ रही थी, एक एक बार बहुत पेन हो रहा था, और वहाँ पे वाइब्रेशन सा फील हो रहा था। ये भी अच्छा है कि जहाँ पे जरूरत थी, जहाँ ऑपरेशन हुआ वहाँ एनर्जी फ्लो कर रही थी। वही मैंने भी उनको कहा था। नारायण नारायण। नारायण नारायण। मेरे को ना आज घंटे की आवाज आ रही थी ऐसे। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही निर्मला जी को। घंटे की आवाज आ रही थी मेरे को। जी। और अंदर से, हाँ, अंदर से कुछ प्रवास कर रही हूँ हम्म। ऐसे, और मेरी गाड़ी चल रही है ऐसे, और घंटा की आवाज आ रही है मेरे को ऐसे, ऐसे कानों में ऐसे गूंज रहा था। घंटा जैसे बजती है ना मंदिर में, हम्म। वैसे तो आवाज आ महसूस रही थी। कैसा हो रहा था? ऐसे अलग ही, कुछ बोल नहीं सकती मैं, मगर एक अलग ही हो रहा था कुछ। मैं हाँ। चल रही मैं वैसे, और आवाज आ रहा था।
हाँ, महसूस क्या हुआ? ये कि इतनी खुशी हो रही कि क्या है, मैं कौन सी जगह पे जा रही हूँ, ऐसा अच्छा। कोई अलग कहाँ जा रही हूँ, ऐसा महसूस हो रहा हाँ, था और बहुत तो खुशी हुई। अच्छी बात है, आपको महसूस हुआ था कि आप कहीं जा रहे हैं, घंटा बज रहा है, हाँ, आपने को खुशी महसूस हुई। हाँ, ऐसे जा रही हूँ और आराम से जा रही हूँ, कुछ भी मैं कर नहीं हम्म। रही हूँ, आराम से हम्म। जा रही हूँ मैं, धीरे धीरे जैसे जा रही है, प्रवास कर रही हूँ मैं, और आवाज आ रहे हैं घंटे की मेरे को। ऐसे लग रहा कि सही जगह जैसे हम जाते तो एक खुशी रहती है, वैसे लग हाँ, रहा हाँ। था, हम्म। वैसे लग रहा था। नारायण नारायण, धन्यवाद दीदी आप सब लोगों का। थैंक यू एवरीबॉडी। निर्मला जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? पुष्पा जी। चलिए फिर दीपाली आज के लिए। हाँ, थैंक यू भाभी, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ, मेरा भी बहुत अच्छा झटके आ रहे थे मुझे, और बहुत सुंदर से आपने तीनों चैप्टर कवर किया। ध्यान के लिए और ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।